वेलकम बैक। क्या हाल है आप सभी के। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो आज हो गया 21 अगस्त 2026। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आज स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है और निफ्टी से शुरुआत करते हैं। तो आज निफ्टी ओपन हुआ है 24,284 और लो गया अभी तक, यानी कि अभी शुरुआत है 9:42 हो रहे हैं। तो अब तक लो गया है 24,206 और हाई गया अभी तक 24,284 और इस वक्त चल रहा है 24,244। 13 पॉइंट पॉजिटिव निफ्टी। वहीं अगर निफ्टी बैंक को देखते हैं तो निफ्टी बैंक में आज ओपन हुआ 57,613 और अब तक लो गया है 57,481 और हाई गया है अभी तक 57,729 और इस वक्त चल रहा है 57,712 और 220 पॉइंट पॉजिटिव निफ्टी बैंक 57,701 पर चल रहा है। और वहीं अब चार्ट को देखते हैं तो चार्ट निफ्टी का ही देखते हैं और निफ्टी के चार्ट पर देखोगे तो यहाँ पर मार्केट जहाँ ये तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, लेकिन हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और ये देखिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होके यानी कि 50 पॉइंट के लगभग गैप अप ओपन हुआ है और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट 15 मिनट का टाइम फ्रेम कि एक कैंडल को अच्छी खासी बियरिश बनी है और यानी कि जैसे ही गैप अप ओपन हुआ हल्का सा, उसके बाद लोगों ने निकलना ठीक समझा और उसके बाद फिर से खरीदारी शुरू हो रही है। और ये आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस तरीके से आप देख सकते हो और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम ये देखिए आज शुरुआत में जिसका भी अगर फंसे होंगे वो निकले हैं तो वहाँ पर सीधे डायरेक्ट डाउन साइड पहुँच चुके हैं और अब फिर से अप साइड जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि स्कैल्पिंग बहुत अच्छी है। आज फ्राइडे है, वीक का लास्ट डे है, तो मार्केट में शुरुआत में ही आ गई नेगेटिविटी और उसके बाद बाकी के जो अपन जैसे लोग हैं अब वो स्टार्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ से शुरुआत हो रही है ख़रीदारी की थोड़ी हल्की फुल्की और उसके बाद हो सकता है आज दोनों साइड के मूवमेंट को अच्छे खासे मिल जाएं। क्योंकि अब मार्केट में अब कई दिन हो गए डाउन साइड का मूवमेंट चलते चलते और अब थोड़ा लास्ट का दिन है तो आज दोनों होगा, खरीदारी भी होगी और बिक्री भी होगी। तो इसके लिए तैयार रहिए। बाकी का जो कुछ भी करें आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी के आधार पर ही करें, ये मैं हमेशा ही कहती हूँ। तो चलिए अब 24 अगस्त 2026 को क्या हो सकता है वो जानने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं, डिस्क्लेमर देना चाहूँगी। तो जो कुछ भी करें, यानी कि अगर आप लोग किसी भी तरह का कोई ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर रखें, साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट करने के बाद ही ट्रेड या इन्वेस्ट करें। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया तो उसके लिए आप खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे। उसके लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी नया वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप इसका लाभ ले सकें। तो मार्केट में 24,290 के आसपास से जाकर आया है मार्केट और हो सकता है 24,206 के बाद से अपसाइड ही अब थोड़ा यही थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा हल्का फुल्का, फिर उसके बाद हल्की सी गिरावट फिर से एक बार और आ सकती है। तो अब चलते हैं कि ग्लोबल मार्केट कैसा है और उसके बारे में सारी चर्चा करते हैं 24 अगस्त 2026 के लिए। अगस्त 2026 को स्टॉक मार्केट का आउटलुक क्या है, चलिए जानते हैं, देखते हैं डिटेल में। तो 20 अगस्त को निफ्टी ने लगातार 8 सेशन की गिरावट का सिलसिला तोड़ते हुए 0.64 बढ़कर
24,231.85 पर क्लोज किया था। और आईटी और फाइनेंशियल स्टॉक्स में बाइंग और ग्लोबल बॉन्ड मार्केट स्ट्रेस में कुछ राहत, सेंटिमेंट सुधरा। लेकिन 21 अगस्त को ओपनिंग में निफ्टी लगभग 24,284 पर सिर्फ 0.22% ऊपर था और क्रूड ऑयल एक महीने के उच्च स्तर के करीब होने तथा गल्फ डिप्लोमेटिक टेंशन के कारण बाजार अभी भी कॉशस है। इसलिए सोमवार को मेरा मुख्य व्यू है कि 24 अगस्त वोलाटाइल प्लस रेंज बाउंड लेकिन रिकवरी की संभावना बनी हुई है। तो निफ्टी के महत्वपूर्ण लेवल्स भी जान लेते हैं, जो कि हालिया टेक्निकल सेटअप में 24,300 से 24,400 का महत्वपूर्ण है रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर टिकने पर 24,500 की ओर मूव संभव माना जा सकता है। वहीं 24,150 और 24,000 महत्वपूर्ण सपोर्ट हैं। अगर बुलिश सिनेरियो के हिसाब से देखें तो अब निफ्टी 24,300 के ऊपर सस्टेन करता है, टिकता है, तो पहला टारगेट जोन होगा 24,400 से 24,500 और अगर 24,500 भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ निकल जाता है तो 24,600 की तरफ जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे 24,300 से 24,400 का पूरा जोन रिक्लेम करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, केवल एक बार ऊपर जाना नहीं। अब बियरिश सिनेरियो की तरफ देखते हैं तो यह 24,150 के नीचे आता है तो सावधानी बढ़ सकती है। इसके बाद 24,000 से 23,900 की तरफ प्रेशर जा सकता है और अगर 24,000 टूटता है तो शॉर्ट टर्म बियरिश ट्रेंड फिर मजबूत हो सकता है। हालिया एक्सपर्ट एनालिसिस भी 24,000 के नीचे सस्टेन ब्रेक को महत्वपूर्ण बियरिश सिग्नल मान रहे हैं और उसी हिसाब से 24 अगस्त का बैंक निफ्टी का आउटलुक देखें तो बैंक निफ्टी फिलहाल एक बॉर्डर है कि जो 57,100 से 58,000 की रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है और हालिया टेक्निकल सेटअप के अनुसार बैंक निफ्टी को आगे बढ़ने के लिए लगभग 57,500 रिक्लेम करना होगा। उसके बाद 57,700 से 57,900 की तरफ मूव कर सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी बुलिश देखेंगे तो 57,500 के ऊपर अगर सस्टेन है तो 57,700, 57,900 और 58,000 तक जा सकता है। तो अगर मेरे हिसाब से तो इतना ही जा सकता है अभी फ़िलहाल। और उसके बाद अगर बैंक निफ्टी बियरिश देखेंगे तो 57,100 के नीचे से अगर 57,100 के नीचे जाता है तो 57,000 आ सकता है। उसके बाद 56,800 भी आ सकता है और 56,500 भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए सोमवार को बैंक निफ्टी में 57,100 सपोर्ट और 57,500 रजिस्टेंस पर विशेष ध्यान रखें। अब क्रूड ऑयल के बारे में जानते हैं तो ये सबसे बड़ा रिस्क है कि 24 अगस्त को मार्केट डायरेक्शन के लिए क्रूड ऑयल को बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है, जहां 21 अगस्त को ब्रेंट क्रूड $93 बैरल से ऊपर बना हुआ था और पिछले 2 सप्ताह में इसमें 12% से ज़्यादा की तेज़ी आई है और इसका कारण है कि मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट और ऑयल सप्लाई अनसर्टेनिटी है। तो भारत के लिए महंगा क्रूड चिंता का विषय बन सकता है। इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है, इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ सकता है, रुपये पर दबाव आ सकता है और कॉरपोरेट मार्जिन प्रभावित हो सकता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट भी कमज़ोर हो सकता है। तो इसलिए वीकेंड में अगर क्रूड तेज़ी से बढ़ा तो मंडे को ओपनिंग पर प्रेशर दिखाई दे सकता है। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हुई तो क्रूड थोड़ा नीचे आ सकता है, इंडियन मार्केट को रिलीफ मिल सकता है। अब रुपये को भी देखें, यानी कि रुपया बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, जो कि 21 अगस्त को रुपया करीब 95.69 के आसपास है और वहीं आरबीआई इंटरवेंशन से करेंसी को सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए सोमवार को यह कॉम्बिनेशन ध्यान रखने की चीज़ है। तो क्रूड रुपये मतलब क्रूड है तो क्रूड प्लस रुपये मजबूत इक्वल निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है और अगर क्रूड प्लस रुपये कमज़ोर हुआ तो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है।
तो यहाँ पर ग्लोबल मार्केट का असर, अभी इंडियन मार्केट में डोमेस्टिक अर्निंग्स एक पॉजिटिव फैक्टर है और जून क्वार्टर में निफ्टी 50 कंपनीज का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 18% रहा, जो कि 10 क्वार्टर में सबसे मजबूत ग्रोथ थी। इसलिए लॉन्ग टर्म फंडामेंटल पूरी तरह ख़राब नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो हाई क्रूड प्लस ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स प्लस जियोपॉलिटिकल टेंशन है, तो शॉर्ट टर्म रिकवरी को रोक सकते हैं। रूटर के अनुसार एनालिसिस भी मानते हैं कि स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स के बावजूद ग्लोबल अनसर्टेनिटी नियर टर्म रैली को सीमित कर सकते हैं। तो वीकेंड का सबसे बड़ा असर रहेगा सोमवार के मार्केट पर। तो यहाँ सैटरडे संडे की खबरें बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं, जो विशेष रूप से आप लोगों को देखना पड़ेगा कि मिडल ईस्ट, ईरान डेवलपमेंट देखो, क्रूड ऑयल को देखो, यूएस बॉन्ड यील्ड्स को देखो, यूएस मार्केट क्लोजिंग को देखो, एशियन मार्केट ओपनिंग, डॉलर रुपी और एफआईडीआई डाटा, इन सभी को देखकर कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल अनाउंसमेंट भी ना हो जाए, ये भी ध्यान में रखते हुए अगर वीकेंड पर कोई बड़ा नेगेटिव डेवलपमेंट आता है तो फ्राइडे की क्लोजिंग से बिल्कुल अलग मंडे ओपनिंग मिल सकती है, ये ध्यान रखने की चीज़ है। तो यहाँ 24 अगस्त के 3 संभावित सिनेरियो हैं। सिनेरियो की स्ट्रॉन्ग रिकवरी हो सकती है 24,300 से 24,400 के ऊपर सस्टेन रहेगा तो, और अगर बैंक निफ्टी 57,500 के ऊपर है तो 57,700 या बुलिश सेटअप हो सकता है। लेकिन जो साइडवेज वोलेटाइल रह सकता है तो उसमें 24,150 से 24,400 के बीच घूमता रहेगा, और वहीं बैंक निफ्टी है तो 57,100 से 57,500 में घूम सकता है। तो यहाँ पर अगर गिरावट रहती है और यानी कि सिनेरियो बियरिश का रहा तो 24,150 के नीचे से 24,000 के नीचे तो 23,900 तक भी आ सकता है। ये ध्यान में रखने की बात है, और रखकर फिर आप जिस साइड जाना चाहते हैं उस साइड आप अपने ट्रेड को ले जा सकते हैं। तो आशा है आप लोगों को ये दी गई जानकारी पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।